पाक और कुदरत वाले नाम में सुनने वाले सामीन और देखने वाले हाजरीन और नाजरीन को मेरा सलाम पहुंचे। और मैं चाहता हूं कि हम सब खुदावंद के जलाल के लिए जोरदार तालियां बजाएं, क्योंकि आज का कलाम हम सबों की आज का जो टॉपिक है वो है खुदा की हजूरी को मत छोड़ें। और बिलखसूस हम सब इस बात को बखूबी जानते हैं कि हम सब जो ईमानदारी के साथ खुदा की खिदमत, कलाम की खिदमत करते, कलाम की वुसअत और रूहों की निजात के लिए काम कर रहे हैं, ईमानदारों, हम सब के लिए बड़ी अहम बात यह है कि हम खुदा की हजूरी को मत छोड़ें, खुदा की हजूरी का एहतराम करें और खुदा से लिपटे रहें। आए खुदा के कलाम में से अपनी हदायत, अपनी तंबीह और रहनुमाई के लिए देखेंगे गॉस्पेल ऑफ लूका की अंशील, उसका 10वां बाब और उसकी 30वीं आयत मुबारका में से यीशु ने जवाब में कहा, एक आदमी यरूशलेम से यरू की तरफ जा रहा था कि डाकुओं में घिर गया। उन्होंने उसके कपड़े उतार लिए और मारा भी और अधमुआ छोड़कर चले गए। कलाम पाक का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सब के लिए बड़ी बरकत, तसल्ली और निजात का सबब ठहरे। आमीन। यहां दो शहरों का हमें जिक्र मिलता है, यरूशलेम और यरहू। और तीसरी जिस चीज का जिक्र मिलता है वो एक आदमी का। तीन चीजें यहां बताता चलूं। पहले हम यरूशलेम के मुतालिक सीखेंगे, और ये अगर 25 से 37 आयात तक का मुताला किया जाए तो संडे स्कूल में बच्चों को लाजम तौर पर नेक सामरी की इस तमसील का मुताला करवाया जाता और बयान किया जाता है। खुदा के मुख्तलिफ खुदाम इस तमसील पर मुख्तलिफ तरह से खुदा के कलाम की खिदमत को पेश कर चुके हैं, लेकिन आज हम खुदा के इस कलाम में से और बिलखसूस इस एक ही आयत में से जिन चीजों को सीखेंगे, मैं उम्मीद वासी करता हूं कि ये हम सब के लिए बड़ी बरकत का बाइस ठहरेंगी। यरूशलेम के मुतालिक बताता चलूं, यरूशलेम जिसको सलामती का घर, तहफ़्फ़ुज़, इत्मीनान की जगह, खुदा का शहर, खुदा का पहाड़, कोहे मक़दस और इस तरह के मुख्तलिफ नामों से जाना जाता है। इसका इब्तदाई नाम सारिम था और इंसान की निजात का काम मुनज्जिद आलम खुदावंद यीशु मसीह का जन्म यरूशलेम में हुआ।
खुदा की हैकल भी यरूशलेम में तामीर की गई। इसके अलावा इसको नबियों का शहर, दाऊद का शहर, बादशाहों का शहर भी कहा जाता है। इस जगह यीशु मसीह को कुर्बान भी किया गया। तीसरे रोज वो मुर्दों में से जी उठे और आसमान पर भी उठाए गए। और शागिर्द जब बाला खाना में जमा थे, उस वक्त रूह कुदुस का नजूल भी इसी यरूशलेम में हुआ। और इसके साथ साथ फर्स्ट चर्च काउंसिल भी यहां पे तश्कील पाई। यरूशलेम बाबरकत शहर जाहिर करता है खुदा की हजूरी को। और जब हम इस आयत मुबारका का मुताला करते हैं, जिसमें लिखा है एक आदमी यरूशलेम से यरू की तरफ जा रहा था, और एक आदमी रिप्रेजेंट करता है बनीनो इंसान को। यरूशलेम खुदा की हजूरी से यरू की तरफ जाना। यरूशलेम की मैंने बड़े तफसीली वजाहत बयान की। यरूशलेम बाबरकत शहर, वो जाहिर करता खुदा की हजूरी को। और यरहू की तरफ आते हैं। यरहू का मतलब खूबसूरती, दिलकशी, करमून का शहर इसे कहा जाता है। और इसके वेदर के मुतालिक बताता चलूं, गर्मियों में यहां सख्त गर्मी और सर्दियों में यहां सख्त सर्दी होती है। और यरू को यीशु और उसकी फौजों ने फतह किया, और खुदा ने यीशु को हुक्म किया कि इस पर लानत भी करे। जब हम खुदा की हजूरी से दूर होते हैं, दुनिया की रंगीनी, दुनिया की दिलकशी, हम समझते हैं कि वो खूबसूरत है, वो दिलकश है, लेकिन दर हकीकत वो खूबसूरती या दिलकशी नहीं होती, बल्कि हमें खुदा की हजूरी से दूर करने का इब्लीस का एक मंसूबा होता है। अहद अतीक में जब हम पैदाइश की किताब का मुताला करते हैं, उसके तीसरे बाब और उसकी छठी आयत का अगर हम मुताला करें, तो उसमें लिखा है, औरत ने जो देखा वो दरख्त खाने के लिए अच्छा और आंखों को खुशनुमा मालूम होता है और अकल बख्शने के लिए खूब है, तो उसका फल में से लिया और खाया और अपने शोहर को भी दिया और उसने खाया। प्यारे अजीजों, मैं समझता हूं आदम और हवा जहां उन्होंने नाफरमानी की, खुदा के खिलाफ बगावत की, उनसे गुनाह सरजद हुआ, नाफरमानी की सूरत में, खुदा के हुक्म की अदूली करने की सूरत में, दर हकीकत मैं समझता हूं उन्होंने खुदा की हजूरी को मामूली लिया, खुदा की हजूरी को संजीदा ना लिया। वो यहोवा पाक खुदा जिसकी हजूरी में, जिसकी मामूरी में वो भरे रहते थे, वो ठंडे वक्तों में उनके साथ गुफ्तो शनीद करता था। उन्होंने उसकी हजूरी को संजीदा ना लिया, और यूं उन्होंने खुदा की हजूरी का एहतराम ना किया और नाफरमानी, गुनाह उनसे हुआ। उस सूरत में क्या हुआ, वो खुदा की हजूरी से
अदन से निकाल दिए गए, अदन से बेदखल कर दिए गए। आज अमूमन दुनिया की शौकियां, दुनिया की रंगीनियां और इसके साथ साथ खुशनुमा मालूम होने वाली दुनिया की आसाइशात, सहूलियात हमें दिन ब दिन खुदा की हजूरी से दूर करती हैं। फॉर एग्जाम्पल, बहुत सी जगहों पर जब हमें नौकरियां मिलती हैं, हमें अच्छे वसाइल मिलते हैं, तो वहां हमें ईमान का इजहार करना होता है। लेकिन अफसोस, हम खुदा की हजूरी का एहतराम नहीं करते, खुदा की हजूरी को मामूली समझते हैं। और क्या होता है, हम दुनिया की रंगीनियों और दुनिया की शौकियों और दुनिया के वसाइल को देखकर खुदा की हजूरी का एहतराम नहीं करते। तो क्या होता है, गुनाह हमें घेर लेता है। और यूहन्ना की अंजील में लिखा है, जो गुनाह करता है वो गुनाह का गुलाम है। प्यारे अजीजों, आज मुझे और आपको इस बात पर कायम रहने की जरूरत है कि हम खुदा की हजूरी में बढ़े, खुदा की मामूरी में बढ़े और खुदा की हजूरी हमसे जुदा ना हो। खुदा की हजूरी को हम मत छोड़ें। डोंट लीव द प्रेजेंस ऑफ गॉड। प्यारे अजीजों, मैं आपको बताता चलूं, यरूशलेम से यरू तकरीबन 25 किलोमीटर के फासले पर था, लेकिन यहां बेशुमार इस रास्ता में हर्डल्स थी और यहां का रास्ता बहुत जिगजैग था, बहुत खतरनाक था। और मैं आपको ये बताता चलूं, खुदा की हजूरी, जब हम उसकी हजूरी में रहते हैं, जब रूह कुदुस से मामूर होते हैं, हमें कोई भी चीज खुदा की मोहब्बत से जुदा नहीं कर पाती। आज हम देखें, घरों के घर बर्बाद, जिंदगियां गुनाह में धंसी और फंसी हुई, लोगों के घरों में उनके घर के तमाम अफराद कमाने वाले, लेकिन उनके घर में बरकत नहीं। उसकी सिर्फ और सिर्फ वजह यह है कि उन लोगों की जिंदगी में खुदा की हजूरी का तस्वर नहीं है। उन लोगों ने खुदा की हजूरी को मजाक समझ रखा है, उन्होंने खुदा की हजूरी को मामूली समझ रखा है। लेकिन मेरे और आपके लिए खुशी की खबर यह है कि खुदा की हजूरी में ही मुकम्मल शादमानी है। हमारे हालात खा कैसे ही क्यों ना हो, ईमानदार की शादमानी, ईमानदार की बरकत, ईमानदार की बहाली और ईमानदार की रूहानी बढ़ोतरी सिर्फ और सिर्फ खुदा की हजूरी में है। लेकिन अफसोस, जब हम दुनिया की रंगीनियों को देखते हैं, जब हम देखते हैं कि दुनिया की आसाइशात, दुनिया का फेयर ऑफ लॉस
हमें घेरने की कोशिश करता है और हम खुदा की हजूरी को मामूली समझते हैं। खुदा का कलाम बताता है कि इब्लीस शेर की तरह धाड़ता फिरता है और वो चाहता है आपको फाड़ खाए। लेकिन जब तक आप खुदा की हजूरी में रहते हैं, वो आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। मैं आज अपने तमाम अजीजों के लिए और खास तौर पर उन जिंदगियों के लिए जिन जिंदगियों के अंदर गुनाह की वजह से खुदा की रफाकत में जुदाई आ चुकी है, सेपरेशन हो चुकी है और वो समझते हैं कि उनकी जिंदगी में खुदा की हजूरी नहीं रही। आज उन जिंदगियों के लिए मैं खासकर उनकी हौसला अफजाई के लिए उनको बताना चाहता हूं कि आप खुदा की हजूरी का एहतराम करें। डोंट लीव द प्रेजेंस ऑफ गॉड। और खुदा की हजूरी आपको बहाल करती है। खुदा की हजूरी आपकी जिंदगियों में बरकत को लाती है। खुदा की हजूरी आपके और खुदा के रिश्ता में मजबूती पैदा करती है। खुदा की हजूरी आपकी लानतों को बरकतों में तब्दील करती है। खुदा की हजूरी आपकी जिंदगियों को तब्दील करती है। खुदा की हजूरी आपके लिए रास्तों को सीधा करती है। खुदा की हजूरी खुदा के आसमान को आपके लिए खोलती है। मैं प्यारे अजीजों आपको बताता चलूं एक शख्स की मिसाल। वक्त को गनीमत जानते हुए इस शर्मन के आखिरी मिनट्स में एक मिसाल आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। एक शख्स था जिसको फॉरेन कंट्री में जॉब मिली और जिस मुल्क में उसे जॉब मिली उस मुल्क में गैर मसीही लोग आबाद थे और उस शख्स के पास खुदा का कलाम था। खुदा के कलाम को वो पढ़ता, खुदा के कलाम पर भरोसा रखता और हर वक्त खुदा की हजूरी में वो रहता था। गैर मसीही उसके कोलीग्स, उसके साथी, वो उसकी इस आदत से बहुत तंग आ चुके थे। उन्होंने कहा कि हम इस शख्स के और इसके खुदा की हजूरी को आजमाते हैं इसकी जिंदगी में। उन्होंने उसको एक चैलेंज दिया। यहां एक छोटी सी मालूमात आप लोगों के साथ शेयर करता चलूं। जब हम फॉरेन कंट्री में सीवी जमा कराते हैं तो उसमें एक कॉलम होता है ड्राइविंग के बारे में बताने का कि हम ड्राइविंग जानते हैं या नहीं। तो उस शख्स की सीवी में मेंशन था कि वो ड्राइविंग करना नहीं जानता। इसके बावजूद उसके साथियों ने उसे कहा कि बॉस ने हुक्म दिया है कि इस गाड़ी की ये चाबी है, इसको लीजिए और बाहर फैक्ट्री का जो गैराज है वहां इसको पार्क कीजिए।
वो शख्स जो ड्राइविंग नहीं जानता था, उसने खुदा की हजूरी को महसूस करते हुए अपने आप को खुदा के सुपुर्द किया। और जैसे ही उसने गाड़ी की लेकर गाड़ी को स्टार्ट किया, स्टीयरिंग पर हाथ रखा, एक्सीलेटर से रेस दी, गाड़ी को स्टार्ट किया, गाड़ी चलना शुरू हुई। और गाड़ी को जब उसने पार किया तो एक बड़ी तादाद जो उसका तमाशा देखने, उसका तमस्कर उड़ाने के लिए तैयार थी कि ये गाड़ी नहीं चला सकता, आज उस खुदा की हजूरी को देखते हैं कि वाकई ही इसके खुदा की हजूरी इसकी जिंदगी में काम करती है या नहीं। वो उसका मजाक उड़ाने के लिए उसका इंतजार कर रहे थे। और जब उस शख्स ने गाड़ी को पार किया, उसकी चाबी लाकर उन्हें थमाई, तो वो लोग वावीला कर रहे थे, वो रो रहे थे और धाड़े मार मार कर आंसू बहा रहे थे। उस शख्स ने उनमें से सबसे ज्यादा ओल्ड शख्स के पास जाकर कहा कि मुझे रोने की वजह बताइए, क्यों सब लोग रो रहे हैं। तो उस बुजुर्ग ने अपने आंसू साफ करते हुए उससे कहा कि हम सब वाकई ही जान गए हैं कि तेरे साथ तेरे खुदा की हजूरी है, क्योंकि जिस गाड़ी को पार्क करने के लिए हमने तुझे चाबी दी, इसका इंजन अभी हमने वर्कशॉप दिया हुआ है रिपेयरिंग के लिए। हालेलुया। मेरे अजीजों, हमारे लिए बड़ी खुशी की बात ये है कि खुदा की हम हजूरी को जब हम नहीं छोड़ते, याद रखिए खुदा भी हमें नहीं छोड़ता। आज आप सब लोगों की हौसला अफजाई करते हुए आप सब लोगों को इनकरेज करूंगा, डोंट लीव द प्रेजेंस ऑफ गॉड। खुदा की हजूरी का एहतराम कीजिए, खुदा की हजूरी को संजीदा लीजिए, खुदा की हजूरी में आप बढ़ते चले जाइए, क्योंकि खुदा की हजूरी आपकी लानतों को बरकतों में तब्दील करने का बायस है। खुदा की हजूरी आपकी जिंदगियों को तब्दील करने का बायस है। खुदा की हजूरी आपके वसीला से जिंदगियों की तब्दीलियों का बायस है। खुदा की हजूरी खुदा के आसमान को खोलने का बायस है। इसीलिए आप खुदा की हजूरी का एहतराम कीजिए और खुदा की हजूरी को मत छोड़िए। खुदावन आप सबको आज के कलाम के वसीला से बड़ी बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। बहुत ही खूबसूरत कलाम है। बेशक जो भी कलाम है वो हमारे लिए, और इस कलाम में सारा कुछ जो भी है वो हमें तब तक ही मिल सकता है जब हम खुदावंद की हुजूरी हमारे साथ हो। तो हमारी जमीन पर इसलिए रहने में, जमीन पर रहने में जहाँ पे हम खुदावंद को नहीं देख सकते, उसकी हुजूरी हमारे साथ बहुत जरूरी है। जब भी हम जो भी हम करते हैं, खुदावंद का हमारे साथ रहना बहुत जरूरी होता है। खुदावंद ने ये हमेशा के लिए अवेलेबल किया हुआ है हमारे लिए कि वो हमारे दरमियान रहना चाहता है, हमारे अंदर रहना चाहता है, और अंदर रहने के लिए उसने हमें पाकरू भी दिया है। जब पाकरू हमारे अंदर है तो खुदावंद हमारे अंदर है और खुदावंद की हुजूरी हमारे साथ है। तो मैं इस खूबसूरत कलाम के लिए शुक्रगुजारी की दुआ करेंगे हम, और हमारे साथ पास्टर सिद्दीक हैं। मैं उनसे कहूंगी कि इस खूबसूरत कलाम की शुक्रगुजारी के लिए दुआ करें और इसके लिए बरकत चाहें। जिस तरह हमने इससे बरकत हासिल की, जो बाद में हम हमारे बाद में इसको सुने वो भी इससे बरकत हासिल करें।